बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत गीत जो कि एक तरीके से हम जिससे ट्रिब्यूट पेश करते हैं अपने शोहदा को। लेकिन जितने भी अल्फाज लिखे जाएं, जितने भी अल्फाज कहे जाएं, ये कम है। आज पूरे पाकिस्तान में यौम तकरीम शोहदा मनाया जा रहा है और आज के दिन आपने मैंने मिलकर ये अहद करना है कि आओ और वादा करो कि हमारे शोहदा की हुर्मत पे कि आँच कभी भी हम किसी भी किस्म की आँच नहीं आने देंगे। आओ ये वादा करें कि वो माएँ कि जिन्होंने अपने कड़ियल जवान अपने हाथों से सजा के इस कौम की, इस वतन की मट्टी पर कुर्बान कर दिए, आए वादा करें कि हर उस शहीद के घर जाएंगे, हर उस शहीद की कब्र पे जाएंगे जिसने अपनी जान इस वतन की मट्टी के लिए कुर्बान कर दी, कि जिसने अपना खून इस वतन की मट्टी में मिला दिया ताकि आप, मैं और हमारे जितने भी लोग हैं हम सुकून से अपने घरों में सुख का, चैन का और एक महफूज फ़िज़ा में सांस ले सकें। हम कभी भी कहते ना कि जितने भी बड़े इवेंट्स आते हैं, हमारे जितने फ़ौजी जवान होते हैं ये अपने घरों से दूर होते हैं। क्यों? ताकि आप और मैं सुकून से, चैन से अपनी ईद अपने घर वालों के साथ मनाएं। और ये अपनी ईद छावनी में मना रहे होते हैं, चौकियों पे अपने घर वालों से दूर मना रहे होते हैं। हमने उनको ट्रिब्यूट पेश करना है और हमने बताना है कि हम एहसान फरामोश कौम नहीं हैं। हम अपने शोहदा को हमेशा याद रखेंगे, हम अपने शोहदा की इज़्ज़त पर कभी आँच नहीं आने देंगे और हम कभी भी उन शोहदाओं की माओं की जो हौसले हैं उनको कभी भी मुतज़ल्ज़ल नहीं होने देंगे। यह आपने और मैंने वादा आज करना है, क्योंकि हम एक ज़िंदा कौम हैं। हम एहसान फरामोश कौम नहीं, और एहसान फरामोश कौम का कोई फ्यूचर नहीं होता। तो आज एक तरीके से सॉलिडारिटी का दिन भी है और आज इसी वादे का दिन है कि हम अपनी शोहदा की हुर्मत पर आँच नहीं आने देंगे। आज के शो में हमारे साथ शोहदा की वालदा यहाँ पर मौजूद हैं। साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मिसेस ताज़ीम हाशमी, जो कि कैप्टन शहीद ताहा मुर्ताज़ हाशमी शहीद की वालदा हैं। हम उनसे बात करेंगे। इस वक्त शोबिस को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हुए हमारे साथ नवीद रज़ा मौजूद हैं, अपनी सॉलिडारिटी यहाँ पे दिखाने के लिए कि कितना ज़रूरी है ये आज का दिन मनाना, क्योंकि ये वो दिन है कि इस वक्त जो शहीद के वालिदैन हैं, जिनके बहन भाई हैं, वो कहते हैं कि जी हमारा तो एक ही बेटा था, मेरा तो एक ही भाई था, मैंने तो वो वतन के लिए कुर्बान कर दिया, और फिर तुम लोगों ने क्या किया। शहीद ताहा मुर्ताज़ की वालदा, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं शो शुरू होने से पहले भी आप और हम लोग जो बात कर रहे थे और हम ये बात कर रहे थे कि हमने देखा है कि जो शहीद होते हैं वो अपने बाकी घराने में, अपने बहन भाइयों में, अपने दोस्तों में बड़े अलग थलग होते हैं। उनकी चाहे अपीयरेंस हो, उनके बिहेवियर हो, उनके ट्रेड्स हों, उनके बातचीत का अंदाज़ हो, वो लगता है कि वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ़ कौम से हैं और वो उनके पैदा होने का मकसद ही यही था। और पता चलता है कि शहादत का मर्तबा हर एक को तो नहीं मिलता। जी, कैसे बेटे थे वो? मैं ये कहूँगी जो तुमने कहा वो सभी उसमें, बल्कि सारे शोहदा से जो हमारे शोहदा फैमिली में ये डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट। मोस्ट ओबीडियंट, इंतहाई साफ़ सुथरे, वक्त के पाबंद, और किसी का दिल उनकी वजह से ना दुखे, ये उनका होता है। चाहे वो ख़ुद अंदर से जैसे भी फील कर रहे हों, मगर वो बहुत ही मुस्कुराती हुई शख्सियत। आपने मेरे बेटे की तस्वीर भी देखी। बिल्कुल। तो और हम वो बिल्कुल चला भी रहे हैं, और बड़ी खूबसूरत आंखें और बड़ी वजाहत, बड़ी वजीह है आपके बेटे। मुझे ये बताएं, अब तो ताहा की शहादत को तो माशाल्लाह से अब 6 साल जो है वो 6 साल, सवा 6 साल हो गए। वो क्या लम्हा था जब आपको पता चला? वो कैसे कॉल आई? वो सब चीज़ें कैसे हुई? उस पर 3 दफ़ा तो दरअसल ये यूनिट की तरफ से छोड़ गया था। तो छोर में इन्होंने वाइन्स वगैरह की सफाई की, तो इनके पीछे आप समझते हैं कि जो पड़े हैं,
तो ये टारगेट पे थे। तो ये आरवान गए, आरवान में कोरक के मुकाम गांव है एक छोटा सा, उसमें इनकी शहादत हुई। तो इनको 3 दफ़ा पहले भी फायर हुए थे 3 महीने के अंदर, सिर्फ 4 महीने टोटल ये गया है वहाँ। 3 महीने में उस पर मुसलसल फायर होते रहे, मुसलसल अल्लाह मियाँ ने बचाता, बिल्कुल ऐसे जैसे आप और मैं खड़े हैं इस तरह, किसी ने एकदम खींच लिया, किसी को बैठ गया एकदम इस तरह। क्योंकि वो जिस इलाके में थे वहाँ पे तो जो सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है बड़ी मखदूश है वहाँ पे तो। जी जी जी। और फिर उसके बाद उसके जिस दिन ये हुआ है उसके कारवान को सामने से फायरिंग करके रोका गया, पीछे से जब इन लोगों के ये लोग सेफ साइड पे हो जाते हैं तो ऑफिसर्स फिर अपने व्हीकल पे बैठते हैं। तो जहाँ उसका टायर पहुँचा वहाँ आईडी ब्लास्ट के, यानी उनको हर तरह से करना था और उसका इन लोगों ने जश्न भी मनाया, मकसद कि हमने बदला लिया है, कि हमने बदला लिया है। जी, अचीव किया। मतलब इतने छोटे से बच्चे से डर रहे हैं आप लोग? नहीं ऐसी बात नहीं है। ये एक वो बहादुर थे, और दो, एक आपके बेटे के लिए और सारे शोहदा के लिए 2 तरह की फीलिंग्स हैं। एक तो उनकी बहादुरी को सेलिब्रेट करने का दिल चाहता है, और दूसरा उनकी जुदाई का अफसोस है। लेकिन जितने बहादुर थे और जितनी बहादुरी से उन्होंने सारा काम किया है, तो उन्होंने तो सामने घुस के मारा और क्लियर किया और सारी चीज़ें की, लेकिन उन लोगों ने सामने से नहीं किया ना, वो तो पीछे से प्लान करके आए। तो पीछे से तो बुज़दिल आता है, बुज़दिल आता है, वो बुज़दिल हैं, वो बुज़दिल ही रहेंगे। हमारे फौजी, हमारी जो फौज पाकिस्तान है, वो इसी तरह से इन लोगों को खाली करती रहेगी, इस मुल्क के लिए अच्छा करते रहेंगे। और ताहा जैसे सोल्जर्स, ताहा जैसे हीरोज़ हमारे पास फ़ौज में हर दूसरे उसमें बटालियन में हैं और रहेंगे। और इसी तरह से हमें बस सुनते हुए अफसोस होता है कि वो यहाँ इतने शहीद हो गए, वो यहाँ इस तरह से शहीद हो गए। एक हम तो एक न्यूज़ में सुनते हैं और फिर हम शायद अपनी ज़िंदगियों में मूव ऑन कर जाते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए ज़िंदगियाँ बड़ी मुश्किल होती हैं। आप लोगों का एक जीता जागता एक आपकी औलाद, कोई किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का बाप होता है, तो वो बड़ा आप लोगों के लिए दुख होता है। लेकिन जिस तरह से आप कंपोज और जिस तरह से आपके चेहरे पे मुस्कुराहट और बहादुरी से आप बैठी हुई है ना, सीरियसली मैं आपको देख के मुझे थोड़ी देर के लिए ये हो रहा था कि मैंने कहा 6 साल हो गए, कैसे आप कोप अप कर रही होंगी, लेकिन आप यू आर अ वेरी ब्रेव वुमन। और देखिए नवीद, जो शहादत के मर्तबे पे फाइज होते हैं वो तो जिंदा और जावेद होते हैं, और अल्लाह पाक ने कहा है कि उनको रिस्क भी पहुंचता है। वो लोग हैं जो हमेशा जिंदा रहेंगे, ये तो हम लोग हैं जो कि ये कैटेगराइज देखो ना कैसे हो गए कि आप देखें ना, हज़रत अली अलैहिस्सलाम से लेके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से वो शहादत का जो उन्होंने एक पैटर्न सेट किया, चीज़ें की, उसी पे ये उस मैं कहता हूँ उस पैटर्न पे लोग चल रहे हैं और ये उन्हीं के साथ हैं। तो ये तो मैं तो ये बहुत प्राउड फील करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, पहले हम लोग जब पाकिस्तान बना यही सुनते रहे कि हमारे बुजुर्गों का लहू इसमें शामिल है, मगर जब हमारे बच्चों का लहू शामिल हुआ तो माओ ने असल हकीकत समझी कि ये क्या है। और मैं ये समझती हूँ जब वर्दी पहन लेता है एक बच्चा, जानता है कि उसको किस मिशन पे भेजा गया है, तो फिर उसको पता होता है उसे क्या करना है। तो ताहा के भी आखिरी अल्फाज ये थे कि मुझे यहाँ के नहीं चाहिए फ्लैग्स, मुझे शहादत के लिए। और मैं जैसे इनसे पूछ भी रही थी कि क्या आपने कि ताहा की, क्योंकि माशाल्लाह से वो 25 साल की थे और आपको पता उनकी शहादत के 4 महीने बाद उनकी 26वीं सालगिरह थी। तो मैं इनसे पूछी थी आपने कहीं बात पक्की की हुई थी, तो कहती है कि मैं जब ताहा से जब ये बात भी करती थी तो वो उठ के चला जाता था। वो कहता था मैं इस लड़कियों के मुतालिब बात नहीं सुनना। अच्छा, ना शादी के मुतालिब। मेरे 3 बेटे, वो कहता था मैं इसलिए पैदा ही नहीं हुआ मामा, मैं इसलिए पैदा ही नहीं हुआ, मेरा मकसद कुछ और है। हाँ, देखिए मैं आपको बताऊँ, ये आपके बेटे तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और बाकी जितने भी हमारे फौज पाकिस्तान के सोल्जर्स हैं वो तो वर्दी पहनते हैं ना, तो वर्दी पहनने का एक अपना एक उसका एक जलाल और एक वो चीज़ है। हम फौज में नहीं हैं, हम फौज से हम एसोसिएट हैं आप लोगों से बहुत इतने से लेवल पे। हमें बड़ा अच्छा लगता है फौज की कोई भी चीज़ हमें शूट पे पहनने को मिल जाए, या हम कभी कोई फौजी का कैरेक्टर करने लगे, पता नहीं हमारा मर्तबा तो उस दिन ऐसे लगता है कि आप उस पूरे डिसिप्लिन में आ जाते हैं, आप उस पूरे एक रोब में आ जाते हैं और बड़ा अंदर से प्राउड फील कर रहा होता है, जबकि हम वो 2-3 दिन के लिए कर रहे होते हैं, हम तो उस कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं। तो एक पूरा आप फौज का हिस्सा होते हैं और आप फौजी होते हैं, तो बड़ी एक प्राउड मोमेंट होता है आप सबके लिए और आपके पूरे खानदान के लिए।
आपने इतने बड़ा अच्छा वर्ड इस्तेमाल किया, वो जो जलाल है ना, कि वो जो वर्दी बहन की वो जो जलाल आता है, तो वो बड़ी, क्योंकि उससे लगता है कि हमारी वतन से जो मोहब्बत है वो और मल्टीप्लाई होगी। हम जरा तस्वीरें अपने भाई की, जो शहीद भाई ताहा की यहाँ पे चला भी रहे थे, मैं चाहूँगी कि बचपन की भी कुछ तस्वीरें आप उनकी चलाएं। मुझे बताएं कि आपके 4 बच्चे हैं और उनमें से सिर्फ ताहा ऐसा है जो कि फ़ौज में गया। तो क्या बचपन से उनको शौक था, और वो क्या अपने बाकी बहन भाइयों से ऐसे अलग थलग थे, जैसे फील्ड में भी अलग थलग नहीं था? दरअसल फ़ौज का शौक मुझे बहुत था। हमारे ज़माने में माँ से मुंतकिल हुआ। जी, तो मैंने एल्बम काट के बनाती थी अखबार के, और ये मेरा खुद सिलेक्शन हो चुका था, मगर मैं जा नहीं सकी। तो फिर ये बच्चे में खुद ब खुद जो होता है ना कि चारों को दिखा रही हूँ, मगर एक ही बच्चा क्यों जा रहा है उस पैटर्न पे। और ये मतलब बाहर पढ़ाई के लिए जाना चाहते थे, एकदम से इसने बताया नहीं, इस तरफ मोड़ इस तरफ ले लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह एज ए सिविलियन शहादत ने अपना रास्ता बनाना था ना। क्योंकि मैं कहती हूँ कि ये जन्म लेते हैं अल्लाह ताला, जैसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी और मौत और क़ज़ा सब कुछ तो लिखी है। बेशक। तो मैं तो ये प्राउड फील करती हूँ कि हम पेरेंट्स को अल्लाह ताला ने ऐसा प्यारा बेटा दिया, और हम सब शोधा फैमिली के जो माएँ हैं, जो बहन भाई हैं, जो फादर्स हैं, वो सब बहुत खुश नसीब हैं जो फ़ौज में दाखिल हुए। और आप लोगों का जज्बा और आप लोगों का दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है कि आप लोगों ने वतन के लिए सिर्फ अपने बच्चे। मैं तो हमसे यही तो कहती हूँ कि माँ बाप के बिजनेस और उनकी स्टेटस से बच्चे पहचाने जाते हैं कि फला का बच्चा है तो इसको ये दे दो। हम अपने बच्चों के नाम से पहचाने। कितनी प्यारी बात है, बहुत प्यारी बात है। वो सिर्फ आप नहीं, ये पूरा मुल्क आप लोगों से पहचाना चाहता है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। और इसलिए जो मोहब्बत पाक फौज से है, पूरी अफवाज पाकिस्तान सबको है, बिल्कुल है। और जो रिस्पेक्ट है वो मैं शायद अपने अल्फाज में नहीं। हमारी तीनों फोर्सेस की एक अपनी एक पहचान है, एक अपना एक वो है, और नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, तीनों को एक अलग अलग वो है। जिसने भी जो भी है, चाहे आपके पुलिस का महकमा भी है अच्छे वाले हर तरह के, मगर जो वो वर्दी पहनते हैं और उनकी शानें बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। बिल्कुल मैं बता देता हूँ, हमारे शानों पे हमारी जिम्मेदारी है ना, और तभी तो मतलब जब वो सच के भी आ रहे होते वो इतने खूबसूरत लगते हैं। मुझे बताएं कि पढ़ाई में, जरा उनके बचपन में चले जाते हैं हम, पढ़ाई में कैसे थे? बहुत ज़्यादा अच्छा था वो, मतलब उनको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने ही अपने बच्चों को इंटर तक खुद पढ़ाया। अच्छा, मैंने ही पढ़ाया खुद। तो शरारती थे? शरारती तो इस वजह से कि वो इनसे जो छोटे बेटे हैं अदा, यासीन, हाशमी, इनमें सिर्फ 13 महीने तक, तो ये गन लेके बस एक दूसरे के पीछे और इस टाइप के, और ये इस वक्त क्रिकेट का बड़ा शौक था ये, मगर कभी कोई ऐसा मजाक नहीं तो दूसरे को बुरा ले जो हर्ट हो या फिर परेशान अपने भाई से भी नहीं, और उसको समझता था मुन्ना सा बच्चा है। मैं नवीद ये सोचूं कि हम जब बच्चे पैदा होते हैं, क्योंकि मैं खुद भी माँ हूँ, और हम देखते हैं कि बच्चा कितनी मुश्किल से परवान चढ़ता है, और उसके बाद जब वो सही जवान होता है, कि जब आप अपने आप को उसके कंधों पे देख रहे होते हैं, तो कितना मुश्किल होता होगा कि जब वो बच्चा मतलब शहादत के मर्तबे पे फाइज। छोटी सी मिसाल है कि हम अपने बच्चों को बुखार में, वैक्सीनेशंस में, हम उनको थोड़ा सा वो बोल नहीं पा रहे होते, दौड़ होते हैं, हम उसमें परेशान होना शुरू हो जाते हैं कि अरे क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा। और फिर एक पूरा प्रोसीजर, आप एक वंडर वुमन है, आप एक बहुत ही बहादुर खातून है, और आपने जिस तरह से आज ये 6 साल गुजारे हैं, और आप आगे इंशाल्लाह बहुत अच्छी ज़िंदगी जिएंगी। तो ये सारी माइंड में मैं कहती हूँ कि हम हर इवेंट पे जब भी मेरे बाकी सारे बच्चे जमा होते हैं, बस लगता है कोई यहाँ इधर पीछे खड़ा या खड़ा ज़रूर लगता है। बहुत फील करती हूँ, हम सब फील करते हैं। इनके पापा को तो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं है। वो किसी चैनल में त्यौहार मुश्किल हो जाते हैं, खुशियाँ मुश्किल हो जाती हैं। त्यौहार मतलब जैसे बच्चे आते हैं घर में, मेरी बेटी खासकर अपने भाइयों की बहुत चाहती थी, तो उसका आना, अप्पी के बच्चे, अप्पी की चीज़ें, अप्पी बस अप्पी, तो उसका आना हम लोगों के लिए ईद होती है। तो हाँ, इतनी शिद्दत से हम लोगों का वो दिन गुजरता था जब वो आता था, और हमेशा सरप्राइज थी। वहाँ से पापा को फ़ोन किया, पापा मैं ड्राइवर पे हूँ या मलीर में उतर रहा हूँ, तो आप वहाँ से ले जाए, मम्मा को नहीं बताइएगा। मैं कभी कभी सुन लेती थी, मैं कहती थी मैं जाऊँगी ज़रूर। तो पहले अप्पी क्या जाना है, अप्पी के बच्चों को लेके और अप्पी को लेके घर आना है।
अब जब वो फ़ायज़ा आती है तो वो बिल्कुल वो लगता है, मैंने हर जगह तस्वीरें लगाई हुई है, मगर लगता है कि वो देख रहा है, वो मौजूद है और वो मौजूद है, वो मौजूद है, जिंदा और जावेद है, वो मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। आप बस आंटी आपके से पर्दा है, हम लोगों से पर्दा है, लेकिन उनके लिए पर्दा नहीं है। वो आपके साथ हर चीज में है, आपके साथ हर खुशी में है, हर गम में। वो हमसे ज्यादा अच्छा रिस्क पा रहे हैं, वो जिसका अल्लाह पाक ने उनसे वादा किया। वो जिस जहान में भी वो बड़ा एक खूबसूरत जहान है, हम लोग तो फिर बड़ी एक बड़ी कश्मकश में गुजर रहे हैं। तो आप समझ लें आपकी हर खुशी और गम में वो आपके साथ है। बिल्कुल इस बात का यकीन है, क्योंकि सूरह बकरा में भी इरशाद हुआ है कि हम इनको रिश्ते बिल्कुल, और कुछ दिनों की और कुछ सालों की और कुछ उस तरह से बात होती है, फिर सब अपनों से मिल ही जाते हैं। छोटी से हमें ब्रेक लेनी है, हम ब्रेक से वापस आते हैं, आप लोग कहीं न जाइए। के बाद हम आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। आज पूरे पाकिस्तान में यौम तकरीम शोहदा मनाया जा रहा है और हम शोहदा की फैमिलीज़ को ये बता रहे हैं और हमारी ख्वाहिश है कि हम उन तक ये सही और अच्छे दिल से कन्वे कर सकें कि हम एहसान फरामोश कौम नहीं हैं, हम अपने शोहदा की हुर्मत पे कोई भी आँच नहीं आने देंगे। बड़ी प्यारी बात ब्रेक से पहले जब हम बात कर रहे थे और जो सिलसिला शहादत का शुरू हुआ, अगर हम देखें जैसे अहले बैत के घराने से शुरू हुआ, तो ये जो शहीदों का कबीला है ना, ये कबीला ही और है। ये जो हमारे जवान भाई, हमारे बेटे जो शहीद होते हैं, ये जिन कबीलों में जाते हैं, सोचें उन कबीलों के सरदार कौन हैं। उन कबीलों के सरदार इमाम अली हैं, उन कबीलों के सरदार इमाम हुसैन हैं। तो आप उस कबीले की शान को कुछ लहजे के लिए सोचें कि वो कितना शानदार कबीला है और ये कितनी बड़ी बात है, कितनी अज़मत की बात है। और जैसे अल्लाह पाक ने कहा है कि ज़िंदा और जावेद हैं, इनको रिस्क पहुंचता है, बस तुम देख नहीं सकते। तो ये आपकी और मेरी आंखें नहीं देख सकती। यही वो लोग हैं जो हमेशा ज़िंदा रहेंगे, लेकिन हमें ट्रिब्यूट पेश करना है उन माओं को, उन वालिदैन को जो कि अपने इन बच्चों को परवान चढ़ाते हैं अपने मुल्क पर कुर्बान करने के लिए। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये जो माएँ हैं ना, जो शोहदा की माएँ होती हैं, ये आम माँ नहीं होती। इन माओं का कबीला भी एक मुख्तलिफ कबीला होता है जो कि शोहदा की माएँ होती हैं। कितना बड़ा रुतबा है। हमारे साथ भी यहाँ पर शहीद कैप्टन ताहा मुर्ताज़ की वालदा यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, माँ और बेटे की ना बड़ी ज़बरदस्त बॉन्डिंग होती है। जैसे कहती है कि बेटियों और बाप के बहुत प्यारी बॉन्डिंग होती है और माँ और बेटे की बहुत प्यारी बॉन्डिंग थी। आपकी कितनी प्यारी बॉन्डिंग थी और आखिरी जो मुलाकात आपकी हमारे शहीद ताहा भाई से हुई थी वो कब हुई थी? आखिरी मुलाकात हमारी 15 दिन पहले हुई थी, 15 या 16 दिन पहले। मिलने आए हुए थे आप? हाँ, वो मेरी बेटी की दूसरे बेटे की बर्थडे थी। हालांकि वो कभी नहीं रुकता था, 2-3 दिन उसने एक्सटेंड किया और हमेशा कहता था मैं मैचेस, मामा मेरे मैच हैं। तो हम लोग समझते थे कि ये भाई अपने यूनिट के साथ खेलता है। मगर जब ताहा की शहादत हुई और पता चला कि वो अपने जो लेबर्स थे, यानी बैटमैन, ड्राइवर और जो भी तरह के लेबर्स थे, उनके साथ उसका होता था। और आपस में दोस्त और रमज़ान के रोज़े भी मैं तस्वीर मेरे शायद मैंने मेरी वीडियो तो मैंने दी थी, उसमें वो चादर बिछा के और फ्रूट्स काट के, क्योंकि वहाँ तो कोई आ ही नहीं सकता था, तो वो इस तरह वो अपने रमज़ान मनाते थे, क्योंकि वो आपकी फैमिली हो जाते हैं ना। हाँ, और यकीन करें वो बर्थडे भी उन लोगों की मनाता था, शहर से मंगवाता था। उन लोगों की बर्थडे का वो लोग सोच नहीं सकते थे कि कोई ऑफिसर करेगा, या उनके घर वालों को जानते भी नहीं बर्थडे। वो एरिया जो है जिनके यहाँ खाना नसीब नहीं होता, वहाँ उनको इतनी इज्जत दी जाए। तो उस इलाके में तो इंटरनेट वगैरह भी नहीं आ रहा होता, लेकिन वहाँ तो लोगों को चीज़ों का पता ही नहीं इतना। वो बिल्कुल पहाड़ों पे चढ़ के हम लोग से वायरलेस पे कभी कभी बात करता था, तो उसमें भी वाइब्रेशन होती थी। क्योंकि वो आप 24 घंटे पूरे महीने उनके साथ हैं। वो आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपके भाई, आपका पूरा वो सब कुछ वही लोग बन जाते हैं। मगर कुछ तरबियत का भी मेरे ख्याल से असर है कि हमेशा यही सिखाया कि मैं हमेशा देती थी बच्चों को पैसे कि इसमें तुम्हें बर्थडे भी करना है, लोगों को देना भी है और अपने ऊपर भी खर्च करना है, और वो जो पॉकेट मनी मिली है उसको मैनेज कैसे करना है। तो वो मेरे चारों बच्चों की गुट्टी में है।
कि वो इस तरह करते थे हमेशा से। ताहा की उनके अपने वालिद के साथ कैसी बॉन्डिंग थी? और हम ये देखते हैं कि आप तो जैसे टेलीविज़न पे आ जाती हैं, ताहा के वालिद जो हैं वो ज़्यादा टीवी पे नहीं जाते और ज़रा बात करने से भी कतराते हैं। जी सॉरी, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। इनके वालिद से बहुत ज़्यादा, हम दोनों से, अपनी बहन से, अपने भाइयों से, सबसे उसकी बहुत ज़्यादा थी। वालिद से भी बहुत ज़्यादा थी, यानी हम दोनों ही होते थे तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये ज़रा सी भी बात होती है रोने लगते हैं फ़ौरन। आप नहीं देख सकते उस वक्त तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं कमरे से निकल जाऊँ कि ये रो लें, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। हालांकि ये प्राउड वो समझते हैं, जानते हैं, मगर इस चीज़ को नहीं बर्दाश्त कर सकते कि जब ताहा माशाल्लाह इसको कमीशन हो गया और ये कैप्टन हो गया तो इन्होंने कहा देखो अल्लाह का शुक्र है हमारे तमाम बच्चे सेटल हो गए, अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। मगर अल्लाह का शुक्र वो तो बहुत ही प्यारी जगह सेटल हुआ। तो ये मेन वजह ये है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। अच्छा, ये होता है उस लम्हे को नहीं बर्दाश्त कर पाते जहाँ ताहा का जिक्र हो। वो गाने ये नहीं सुनते, ये जो मिली नगमे बंद कर देते हैं, उनसे नहीं सुने। नहीं, मैं ये सोची जब हम ये मिली नगमे सुनते तो हमारे जज्बात हमारा दिल बिल्कुल ऐसा फटने वाला हो जाता है। तो जिन्होंने अपने हाथों से अपने जवानों को दफन किया हो वतन के परचम में लपेट के, उन पर क्या गुजरती होगी। हम लोग जब कोई रोल भी अदा कर रहे होते हैं अपने किसी कैरेक्टर में, और जब हम फौजी वर्दी पहनते हैं या हम अपने पाकिस्तान में हमारे नेवी के, हमारे फोर्स की जो वर्दी पहनते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो उस यूनिफॉर्म का भी अपना एक जलाल होता है, वो जलाल होता है। तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती होगी ना। और मैं नवीन से सोचती हूँ कि जब हम अभी पैसेंजर सवात वगैरह में देख लेते हैं कि हालात जैसे ख़राब होते हैं, फिर ऐसे हालात में क्या होता है कि हम जो वहाँ से मकामी आबादी है उनको मूव करना शुरू करते हैं, उनको शिफ्ट करना शुरू करते हैं, और फिर ये जो हमारे जवान हैं वहाँ पर जाके पेशावनी में जाके बैठ जाते हैं। मतलब इनको होता है कि हम यहाँ पे फाइट करने के लिए बैठे हैं। वो हमारी बिल्कुल वो सपोर्ट, इस मुल्क का सपोर्ट सिस्टम है ना। इस मतलब इस तरह से होता है कि अब जैसे कोई तूफ़ान आए, आंधी आए, बारिशें हों, चीज़ें हों। मुझे आज भी याद है, अभी पिछले दिनों जब बारिशें हुई थी और मैं लोकेटेड DHA, तो DHA का बड़ा बुरा हाल हो जाता है बारिश से ना। तो हम हाँ, तो मुझे याद है कि जब बिल्कुल सब बाहर गए थे तो फिर फ़ौजी ट्रक दिखने शुरू हुए। जब फ़ौजी ट्रक दिखने शुरू हुए तो फिर आपको एक होप दिखती है। हाँ। मैं अपनी गैलरी से खड़ा हुआ देख रहा था, 9 दिन हमारी लाइट वाइट नहीं थी, पानी की ऐसे प्रॉब्लम थी, तो जनरेटर चल रहा था। जो ट्रक्स दिखने शुरू हुए तो उस वक्त आपको ऐसा लगने लगा मसला हल हो जाएगा, अब ये पानी भी निकल जाएगा। अब वो उन्होंने लोगों की गाड़ियों की भी हेल्प करनी शुरू की, चीज़ें करनी भी शुरू की। मतलब अचानक से ये दिखते हैं ना तो एक होप दिखती है। जैसे वो एक अक्सर हम हमेशा बचपन से कॉमिक स्टोरी फॉलो करते हैं, सुपरमैन सब देखते हैं, तो उसके S लिखा हुआ होता है। तो इस फिल्म में लोगों ने पूछा था S का क्या मतलब, कहते हैं होप। तो इसी तरीके से ये हमारे सुपर हीरोज हैं, तो इनको देख के हमें होप दिखती है, इन्हें देख के हमें दिखता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, अब कोई मसला नहीं होगा। जैसे कि हम ड्रामों में भले कुछ भी कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं, चीज़ें कर रहे होते हैं, हम बड़े थोड़े लिमिटेड टाइम के हीरो होते हैं। ये लोग तो बिल्कुल रियल लाइफ हीरो हैं और ये इसी तरह से अपने उस कैरेक्टर को लेकर चल रहे होते हैं और एक पर्सनैलिटी होती है, इसलिए अच्छा लगता है इन्हें जानना, इनसे बात करना, इनसे दोस्ती करना। कोई भी आफत आ जाए, आप देखिए जब मुल्क में सैलाब आता है, जब बारिश आती है, सैलाब आता है, जब ज़लज़ला आता है, तो ऐसा कोई भी बड़ा सानिहा होता है तो फिर बुलाया जाता है और फिर वो जिस तरीके से आके मदद करते हैं। आपने देखा जब बारिशें हुई बलूचिस्तान में तो किस तरीके से यहाँ से फ़ौजी जहाज़ जाते थे, एड लेके, मेडिकल एड लेके जाते थे, खाना लेके जाते थे। फिर आपने देखा कि किस तरीके से वही हेल्प करते हुए, वही खिदमत करते हुए, जो प्लेन जब क्रैश भी हुआ तो उसमें भी वो आपके सामने कि कितनी एग्जाम्पल्स हैं। बिल्कुल हमेशा मुल्क के बड़े जुलूस हों या फिर कोई तकरीब हो, कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें बड़ा एक हाई अलर्ट हो, तो हमेशा आपको आगे यही लोग दिखते हैं। आगे अपनी वो कहते हैं ना, अपनी जान, अपनी शील्ड है, बिल्कुल है, अपने आप की परवाह ना करते हुए पीछे कोई हज़ारों लाखों लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए कोई 5-7 खड़े हुए होते हैं। मतलब एक वो बात हो रही होती है ना कि एक फौजी के लिए जो एक ऑर्डर होता है ना, वो बस एक ऑर्डर, वो अकेला भी खड़ा होना तो उनके लिए 1000, 2000, 100 बंदों का कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कि उनका जज्बा, उनकी ब्रेवरी इतनी होती है कि वो कहते हैं कि मेरा जो ऑर्डर है वो ऑर्डर है, मैं आई विल नॉट लीव माई ग्राउंड। तो ये जो बात है, मैं इस पर एक छोटी सी बात करना चाहती हूँ। जैसे वो शेर खान अकेला था, जी जी जी, हाँ, और इंडिया समझ रही थी कि बटालियन साथ है, जी जी जी, तो ये है जज्बा। अरे बड़ी बड़ी मिसालें हैं। कैप्टन था, सिर्फ कैप्टन। जी हाँ, जी हाँ, कितनी जबरदस्त, कितनी बड़ी बात है। मुझे तो बस ऐसे लगता है उसकी बड़ी हुर्मती की।
बिल्कुल। मुझे तो देखें ऐसा लगता है कि ऑन ग्राउंड जब फौजी होते हैं तो उनका फिर रैंक और उनका ओहदा सब वो सोचते ही नहीं है, फिर तो उनका ये होता है कि बस अब ये मेरा मिशन है और ये मिशन करके ही हमने इंशाल्लाह वापस आना है। और आंटी ने कितनी जो बड़ी बात की कि वो जो बेहुरमती की गई, तो हम ये बताना चाहते हैं कि हम उन लोगों में से नहीं हैं, हम उन एहसान फरामोश लोगों में से नहीं हैं कि जो कि उनकी बेहुरमती करें कि जिन्होंने आपके लिए, आपकी जानों की हिफाजत के लिए, आपकी जानों की, मालों की, इज्जतों की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान की हो। हम उन एहसान फरामोश कम अकली है, कम अकली है, एहसान फरामोशी है। जो आपके हीरोज़ हैं उनको हमेशा बड़ा करके ही दिखाना चाहिए और ख़ुद आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि आप दुनिया में उनको बड़ा करके दिखाएं। जैसे हम कहीं ट्रैवल करते हैं, आप सब ट्रैवल करते हैं, जब पाकिस्तान की बात होती है या पाकिस्तान के हीरोज़ की बात होती है, पाकिस्तान की अच्छाई की या पाकिस्तान की किसी वजह से बुराई की बात होती है, तो हमारा दिल दुखता है। हम ये कहते हैं यार ये आप कैसे ऐसे बात कर सकते हैं, हम चाहे जो भी सोच सकते हो, लेकिन जब आप अपने हीरोज़ को अपना आइडल बना के उनको सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो दूसरा क्यों करेगा? तो आपके ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको बड़ा बना के दिखाएं। आप अपने घर की बात है ना, हम बड़ा बनाना भी, कि वो तो है ही बड़े वैसे। अच्छा, मैं एक चीज़ सोची थी, ये जो आम लोग चले जाते हैं तो वो तो अपने जाने के बाद कभी कभी जो प्यारे होते हैं उनके ख्वाब में आते हैं, तो ये तो शोहदा हैं और ये तो बड़े रुतबे पे फाइज है, तो ये कहीं ना मुलाकात हुई, कहीं ना कहीं आके ज़रूर बताते हैं कि घर में कभी जिस दिन सालगिरह हो, क्योंकि जब मैं APS के जो बच्चे थे उनके भी जब घर में गई थी तो वो भी माएँ बताती थी कि किस तरीके से अगर हम उनके पसंद का खाना ही बनाते थे तो कमरे से ऐसा लगता था जैसे फूलों खुशबू होके जैसे किसी। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि ताहा ने आपको, हमारे भाई ने आके कभी ख्वाब में बात की हो? मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ताहा और मेरे बाकी बच्चों ने, मुझे उम्र का बड़ा शौक़ था, तो कहा मम्मा को बड़ा शौक़ है, हम सरप्राइज इनको उम्र पे भेजेंगे, मगर उससे पहले उसकी शहादत हो गई। तो उस वक्त मैं व्हील चेयर पर थी, तो लेके गए और उसी डेट पे कोशिश की गई कि ले जाएं, जो डेट डिसाइड। तो हमारी पूरी फैमिली गई थी, हमारी पूरी फैमिली गई थी। तो ऊपर से मुझे खाना काबा से वो खाना काबा नज़र नहीं आ रहा था, मेरी व्हील चेयर, वो सब कह रहे हैं देखो इधर से दिख रहा है, मैं कह रही हूँ नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा लगा जैसे व्हील चेयर को किसी ने यूँ धक्का दिया, मुझे बिल्कुल सामने से फेस दिख रहा है, ये खाना काबा यहाँ है। और एक दफ़ा ख्वाब में मुझे बिल्कुल उससे आया कि एक मुझे आदमी हैरेस कर रहा है, मैं जिस कमरे में जा रही हूँ मुझे हैरेस कर रहा है। तो पता नहीं ताहा किस तरह आ गया, वही अपनी जो रुमाल इन लोगों के गले में होता है यहाँ, और उसके दोनों हाथों पे उस पर पैर रखा, उसने कहा है याद रखा ये मेरी मम्मा है। बस मेरी एकदम से आँख खुली है, वो फजरी कर होने वाला टाइम था। तो ये चीज़ें हैं, मतलब आपको बताने के लिए कि मैं जाके भी आपकी हिफाजत कर रहा हूँ। बिल्कुल, जाके भी आपकी हिफाजत कर रहा हूँ। तो ये चीज़ मैं भूल ही नहीं पा रही। फिर उसके बाद बहुत टाइम से नज़र नहीं आया, तो मैंने कहा कि तो कुछ लोगों ने कहा आप रोती बहुत है। मैं नमाज में ज़ाहिर अल्लाह ताला से कहती हूँ कि मुझे देखिए, हम बचपन में बहुत सारे बच्चों को तरबियत के लिए डांटते हैं, समझाते हैं। मैंने कभी बहुत ज़ोर से नहीं डांटा, हाँ, मगर बात बंद करती। पहले लोग बच्चे आँखों से जानते थे, आपके बॉडी लैंग्वेज से जानते थे, अब चीखम धाड़ होती है। जी जी, अम्मी का मुझे आज भी याद है कि अम्मी अगर घूर के देख लें कहीं शादी में, हम समझ जाते घर जाके फिर चपलें पड़ेंगी। अच्छा, आप गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से बढ़ाएंगे, क्या करें, मजबूरी है, मुझे ब्रेक भी लेनी है। हम एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ में। तुम्हारा है, तुम हो पास के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा पास के, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा पास के। इस वतन की माटी में खून है शहीदों का, अर्ज़ पाक
चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा पास के। बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच निम्रा। अच्छा हाँ, इतना खूबसूरत मैसेज है, अगर हम इट्स अ वेरी डीप मैसेज, इसको समझने की कोशिश तो करें कि कहा क्या इसमें। जैसे हमारे साथ यहाँ पर ताज़ीम साहिबा हैं, ऐसे ही हमें अटक से ज्वाइन कर रही हैं शहीद कैप्टन असफन या बुखारी की वालिदा सैयदा उस्मा फ़याज़ बुखारी, और क्योंकि ये शोहदा ग्रुप में भी हैं और तो ये ताज़ीम साहिबा की बहुत प्यारी दोस्त भी हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मा जी। वालेकुम अस्सलाम। उस्मा जी कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब ठीक हैं? अल्लाह सुब्हाना ताला सबको खैर आफियत से रखे। आमीन। हाँ, ताज़ीम साहिबा भी आपको सलाम पेश कर रही हैं। मेरा भी बहुत मोहब्बत भरा सलाम उनके लिए और बाकी सब शुहदा मदद के लिए और सारी कौम के लिए। बहुत शुक्रिया उस्मा जी। आज तो खुसूसी तौर पे हम आपको, ताज़ीम साहिबा को और बहुत सारी जो शोहदाएँ की माँ हमें देख रही हैं उनको सलाम पेश करना चाहेंगे कि उन्होंने अपने प्यारे बच्चे, अपने लख्ते जिगर, अपने जिगर गोशों को इस वतन पे कुर्बान कर दिया। असफन के अगर हम अपने शहीद असफन भाई का देखें भी कि उनकी माशाल्लाह से उनकी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, उन्होंने कितने मेडल हासिल किए हैं, उनको सॉर्ट ऑफ ऑनर मिला, आपसे ज़रा हम जानना चाहेंगे कि जब आपके बेटे कैसे बेटे थे और वो कौन सा मार्का था जिसमें उनको शहादत के मर्तबे पे अल्लाह पाक ने फाइज किया? He is my matchless son and I have 3 sons that अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझे बहुत बेहतरीन औलाद दी, लेकिन कोई भी इस सन को की जगह नहीं ले सकता। सन is very dear and matchless son, matchless personality और एक लाइक एक बंदा होता है ना जो सच्चा होता है अंदर और बाहर से, और जो कहता है वो करके दिखाता है, इज लाइक दैट। और जहाँ तक मार्के की बात है तो आपको APS पेशावर याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल याद है। और 7 दहशतगर्द वहाँ पे आए थे और 1 साल से भी पहले, वो दिसंबर में हुआ था, और उसके बाद 18 सितंबर 2015 TF बेस बड़ाबेर वहाँ पे हमला हुआ और 14 दहशतगर्द आए। APS में 7 आए थे, यहाँ 14 आए और उन्होंने दोनों साइड से हमला किया बेस पे। मेरा बेटा जो कि सोर्ड ऑफ ऑनर था, मेरा बेटा जो कि टैक्टिक्स मेडल रखता था, मेरा बेटा जिसके सारे कोर्सेज ऑलमोस्ट टॉप थे, he was a very career officer, he was G3 at 102 ब्रिगेड पेशावर। तो वो जब आया है, सुबह हमला हुआ था, फजर के नमाजियों को उन्होंने बहुत बुरे तरीके से शहीद किया। 28 शहीद हो चुके थे, 29 जख्मी थे। जब मेरा बेटा आया और वो चूँकि G3 था 102 ब्रिगेड का, तो ब्रिगेडियर साहब के साथ उसकी ड्यूटी ये थी कि वो APC में बैठे जो कि बुलेट प्रूफ होती है। लेकिन उसने जब सिचुएशन को देखा तो उसने इंतज़ार नहीं किया कमांडोज का, और उसने कहा कि मैं खुद ये ऑप्ट करूँगा। उससे कहा गया कि इट्स वेरी डेंजरस फॉर योर लाइफ एंड ऑल दैट, जो भी है। बहरहाल उसने पीछे से जाके APC जो थी वो सामने खड़ी की ताकि उनके फायर की जो डायरेक्शन है उसको देख सके। पीछे से जाके उनकी प्लेसमेंट्स देखी। वो बहुत निडर, बहुत बहादुर। और फिर उसके बाद आकर उसने ज़मीन पे बैठ के मिट्टी पे नक्शा बनाया कि किस तरीके से मैंने इनके ऊपर अटैक करना है और किस तरीके से मैंने इनको ख़त्म करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 2 आवर्स उसने ये ऑपरेशन मुकम्मल किया और बहुत सारे उनमें से जो आए थे 14, उनमें से कई को उसने जहन्नुम वासिल किया एंड वॉन द बैटल। एंड उसके बाद जब वो सर्च कर रहा था तो यानी मुख्तलिफ बैरक्स थी वहाँ पे जिनको वो सर्च कर रहा था कि कहीं कोई रह तो नहीं गया छुपा हुआ, डरा हुआ। तो उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे सबसे बड़ा एजाज़ दिया जिसका वो हमेशा से मुतलाशी था। वो एजाज़ कि जिसके लिए मेरे नबी ने ख्वाहिश की कि मैं या रब तेरे रास्ते में
शहीद किया जाऊं, कत्ल किया जाऊं और फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं। तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने मेरे बेटे के सर पे शहादत का ताज रखा और उसने वो मुकाम, वो मंजिल पा ली कि जिसका वो हमेशा से आरज़ूमंद था, जिसके लिए उसने आर्मी ज्वाइन की थी। अल्लाह सुब्हान व तआला उसकी शहादत को कबूल करे, इस मुल्क को कायम रखे, इस मुल्क को तरक्की दे। और उस्मा जी मुझे आप ये बताएं कि आपके वैसे ही अंजाम देती रहे जैसे कि वो हमेशा से सर अंजाम दे। लेकिन मुझे आप ये बताएं, ये जो आपके अंदर इतनी हिम्मत, इतना हौसला कि ये लोगों को रुला दे, जितने माशाल्लाह से आपके अंदर इतना हौसला है, तो ये क्या आपके अंदर हौसला हमेशा से था या फिर शहादत के बाद आया? और ये भी बताइएगा कि जब आपको कॉल आई कि ये हो गया तो वो कौन सा पहर था और आपको कैसे पता चला था? हौसला अल्लाह सुब्हान तआला की ज़ात देती है। जब हम एक कॉज के लिए आगे बढ़ते हैं और अपनी ज़िंदगी से कॉज को बड़ा रखते हैं तो फिर हौसला खुद ब खुद आ जाता है। इफ़ यू अचीव योर कॉज देन इट्स द बेस्ट एवर। बाकी जान तो जानी है, वो उस मालिक के रास्ते में चली जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं। दूसरी चीज़ जो आपने पूछी, उस वक्त सुबह का टाइम था, राउंड अबाउट 9 o'clock, और जो खबर मुझे दी गई वो ये थी कि शदीद ज़ख्मी है और मैं अपने बेटे से वाकिफ़ हूँ। मेरा बेटा आगे जाके लड़ने वालों में से है, वो जो कैसा है वो करके दिखाता है। तो मुझे अंदाज़ा था, लेकिन बहरहाल मैं वज़ू से थी, मैं अपने परवरदिगार के हुजूर खड़ी हो गई और मैंने बस एक ही आयत जिसका विर्द किया, अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सूअ, कौन है जो मुज़्तर की फरियाद सुनता है और उसकी तकलीफ दूर कर देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने मेरी तकलीफ दूर कर दी, उसने मुझे हौसला दिया और अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ है कि मेरे बेटे को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब हो, शुहदाए करबला का साथ नसीब हो और उसका कॉज बाकी रहे। और अब बहुत ऐसे इंसान आए जिनका कॉज उनकी जान बड़ा हो, जिनके लिए अपनी कौम की तरक्की, अपने कौम को सरबुलंद करना सबसे बड़ा हो। और एक चीज़ जो मैं ये कहना चाहती हूँ वो ये है कि शहीद को तौक़ीर अल्लाह सुब्हाना तआला, बेशक, इसलिए इंसानों की सो कॉल्ड बेतौक़ीरी जो वो अपनी जहालत की बिना पे करते हैं, उससे उन इंसानों के अपने कैरेक्टर का पता चलता है। शहीद को इससे फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही बात, क्योंकि शहीद को दुनिया के लोगों से तकरीम की जरूरत होती ही नहीं, हाँ कौम को जरूरत होती है। और इंसान का जो मामला है वो दरअसल इंसान का अपना अंदर दिखाता है कि वो मोहसिन खुश है या मोहसिन शनास। कितनी बड़ी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत। अगर कोई वाकई शुहदा से अकीदत रखता है, कोई एक भी शख्स, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द पाकिस्तानीज कि अपने ज़ाती मुफाद पे कौमी मुफाद को तरजीह दें, अपनी ज़ात से मुक़द्दम रखें इस्लाम को और पाकिस्तान को। एंड प्लीज़ डोंट यूज़ और अब्यूज़ शुहदास, फॉलो देम इंस्टेड, देयर कॉज, देयर लेगेसी, वो कॉज कि जिसकी खातिर उन्होंने अपनी कीमती अपनी मताए ज़िंदगी वाद दी। और मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है अरबाब इख्तियार से लेकर एंड तक के नज़रिया पाकिस्तान को अमली तौर पे जिंदा करने की ज़रूरत है। हमें अपनी कौम के अंदर जस्टिस और मेरिट लाने की ज़रूरत है। और आखिरी ज़रूरी बात हम सब के लिए बड़ी गौर से सुनने वाली है, वो ये है, पे बैक पाकिस्तान इन योर ओन कैपेसिटी। प्लीज़ think for that, what we can pay to Pakistan। बिल्कुल ये अपनी कैपेसिटी में देखना है कि हम किस तरीके से अपने मुल्क की खिदमत कर सकते हैं, क्योंकि ये वक्त आ गया कि जिस धरती माँ पे हम रहते हैं हम इसको देख कह रहे हैं, सोचने का वक्त आ गया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत। हमारे साथ सैयदा उस्मा फ़याज़ बुखारी साहिबा जो कि शहीद असफंदियार बुखारी की वालदा थी, अटक से हमारे साथ मौजूद थी। हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। यौम तकरीम शुहदा भी है और आज वादा करना है हमें इन शुहदाओं की फैमिली से भी कि हम इनकी कुर्बानियों को नहीं भूलेंगे
और साथ में हम उन ट्रिब्यूट पेश करेंगे हमारे जवानों को जो कि अभी भी बॉर्डर्स पर छानियों में मौसम की सख्ती को झेलते हुए, कोई भी हालात उनको झेलते हुए अपने प्यारों से दूर मौजूद हैं, ताकि हम इस खुली फ़िज़ा में, इस महफूज फ़िज़ा में सांस ले सकें। हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार भी हैं। मेरी तो बड़े शोज़ में इन्होंने ये आते भी रहे हैं और आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ में हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब भी मौजूद हैं। दोनों का बहुत ही वेल डेकोरेटेड इनके भी अपना करियर रहा है इनकी सर्विसेज में। मैं आप दोनों को खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले तो मैं हारिस नवाज़ साहब आपसे पूछना चाहूँगी कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम यौम तकरीम शुहदा मना रहे हैं। ये वैसे भी बहुत ज़रूरी है, ये हमें साल, मेरे ख्याल से हमें वैसे भी हर साल ज़रूर मनाना चाहिए था, अदर दैन अदर इम्पॉर्टेंट डेज़, ताकि जो शुहदा की फैमिलीज़ हैं उनको पता चले कि हम उनको भूले नहीं हैं। लेकिन अब जो पिछले कुछ दिनों से जो एकदम से सिनेरियो चेंज हुआ है, उसमें ये दिन मनाना और इस अज़्म का इरादा करना कि नहीं हम भूले नहीं हैं, हम एहसान फरामोश नहीं हैं, ये कितना ज़रूरी है? मदिया, ये इतना ज़रूरी था, यू कांट इमेजिन। इसलिए कि आप ये सोचें, वो शुहदा जिनकी मदर्स, यंग विडोज़ जिनके एक 2-2 साल के छोटे बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स, उनके लवाकिन को कितनी तकलीफ़ हुई होगी जब ये उन्होंने देखा होगा कि हमारे बच्चों ने अपनी जवानी कौम के ऊपर कुर्बान कर दी, अपने हमारे आज के लिए। एंड वी आर रात को आराम से सोते हैं। अब मैंने लकीली ये 12 एनएलए मैंने कमांड किया, जैसे कैप्टन कर्नल शेर जो है, यही वजह निशान हैदर और हवलदार लालिक चांद। तो बर्फ़ पोश पहाड़ों पे -20-30 टेम्परेचर में और 17,000-18,000 फीट पे सोचें कि वो जवान क्या फ़ील करता होगा कि हम इसलिए शहादत दे रहे हैं। मोरल ऑफ ट्रूप्स को कितना फ़र्क पड़ जाता है कि एक कश्मीर के पहाड़ों में बैठा हुआ है और वो देख रहा है कि हमारी गाड़ी के ऊपर कुछ डंडे बरसा रहा है। वो कहेगा मैं इनके लिए जान दे रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन रूम में तो बैठ के रोज़ाना टीवी देखते हैं। इट इज़ रियली वेरी पेनफुल। आई कुडंट इमेजिन माई लाइफ के ये ऐसे मैं देख सकता हूँ। आई कुडंट नेवर इमेजिन। मतलब जो मेरे हीरोज़ हैं कि मैं देखूँ कि उनको ऐसे करें। ये जवान देखें, यकीन करें, जब जाते हैं लड़ाई में ऊपर बैठे होते हैं। मैंने यूनिट तो 17,000 फुट पे कमांड की सियाचिन में, इसी कारगिल सेक्टर में, कि उनकी फीलिंग ही फ़र्क होती है। वो शहादत इतना जज्बा है। एवरी ऑफिसर, एवरी ट्रूप फील्स के हमें सबसे पहले शहादत मिलनी चाहिए। इंडियन प्रोग्राम में मैं देख रहा था, उनके जर्नलिस्ट बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान फ़ौज से हम नहीं जीत सकते। उन्होंने क्या वजह, कहते हैं हमें मौत से डर लगता है और ये मौत को गले लगाते हैं। दिस इज द थिंग। ये बात मैंने भी देखी थी और इस बात को मुझे इतना प्राउड फील हुआ है, बड़ा प्राउड फील हुआ था इस बात पे कि हमारे जवान के पास एक वो होता है कि मैं तो शहीद हो जाऊंगा। और जो दूसरे फौजी होते हैं वो दूसरे मुल्कों के, उनका तो ये होता है कि हमारे पास तो कोई रीज़न ही नहीं है टू डाई। जज्बा लोग अपनी रेजिमेंट के लिए शहीद होते हैं, पाकिस्तान के लिए होते हैं। और यकीन करें, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में मजबूत फ़ौज, मजबूत लड़ाका फ़ौज इज़ अ सिंबल ऑफ स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान फेडरेशन। एक जेल की तरह किया वैसे जेल, ठीक है। ये खुदा ना खासा फौज, यही तो ये इंडियन ने हमारी फौज को अगर किसी ने भी आंच पहुंचाने की कोशिश की और इसके मोराल अगर डाउन हुए तो फिर तो हम डाउन हो गए। इसलिए फिर हु विल स्टॉप यू। एक मशहूर मुकाला कि जी जिस मुल्क में आपकी अपनी फौज नहीं होगी ना दुश्मन की फौज होगी। और उन्होंने रियलाइज़ ये किया कि सिर्फ पाकिस्तान की फ़ौज और अवाम में जो एक रिश्ता था ना, इसको दरार डालो, फ़ौज को कमज़ोर करो, दैन अचीव। इराक देख लें, लीबिया देखें, व्हाट हैपेंड। तो ये इसलिए आज हमें एक अहद भी करना चाहिए कि पाज करें कि हम अपनी पाकिस्तानी मुसल्लह फ़ौज के साथ खड़े हैं। फ़ौज के अपने अवाम के बगैर कुछ नहीं है। इट इज़ यू फाइट, और अवाम भी फ़ौज के बगैर कुछ नहीं है। सर देखें ना, इसमें तो दो राय है ही नहीं ना। ये कितने लोग होंगे, मुश्किल से 100-50 होंगे। पूरी जो कौम है उनका माइंडसेट तो नहीं बदल सकते ना। तो ये तो 50-100 लोगों की तो कोई अहमियत ही नहीं है। हम पूरी एज कौम, पूरा एक नेशन हमेशा फ़ौज के साथ खड़े रहे हैं। और फ़ौज की जो कुर्बानियाँ हैं, जिस तरह से आपने बात की मोराल, उनका मोराल जो है वो पूरा अवाम से ही है ना, कि आपकी मोहब्बत साथ खड़ी है। वो हमेशा ये होता है ना कि यार ये जो कर रहे हैं ना, ये सही कर रहे हैं, हम इनके साथ हैं। अभी आपके आने से पहले हम ये शो पे बात कर रहे थे कि सुपर हीरो जैसे सुपरमैन है, उसका सिंबल होता है यहाँ पे एस, होप है। तो हमारे लिए फौज एक होप है। तो वो होप, हम अगर फौज की तरफ देख के हमारी होप नहीं होगी तो फिर किस तरफ होगी? अब ये देखो मरिया कि कितना फौज की मोहब्बत है अवाम से, कि सारे ट्रुप्स डिसएंगेज कर लिए, उनकी गाड़ी पे लोग डंडे बरसा रहे हैं, एंड दे आर ट्रेन्ड शूट टू किल।
दे आर ट्रेन शूट टू किल एंड दैट इज वे दे वर डिसएंगेज्ड। इतना रिस्ट्रेंट शो किया कि अवाम की जो कि बगैर फौज है ही नहीं। बिल्कुल। और ये चीफ आर्मी स्टाफ ने जहाँ कैदन में सबसे पहले जाके शोधा की यादगार पे चादर चढ़ाई है। तो मेरे ख्याल में आज के दिन हमें इस बात का अहद करना चाहिए कि नेवर डू लाइक दिस। बिल्कुल। और सोचें वो निशान हैदर कैप्टन शेर जिसकी बहादुरी की इंडियन कमांडर ने कहा कि वो कहता है जी, वो कहता है कि कह रहा था कि मैं देख रहा था ऊपर, खुद कहता है मैं कमांडर में आया हूँ कि ये कौन ऑफिसर है जो पूरी हमारी एक रेजिमेंट को उसने रोका हुआ है। बिल्कुल। और मैं कह रहा हूँ इसको मारो इसको मारो। कहता है जब वो शहीद हुआ है मैंने इतनी मुझे उसकी रिस्पेक्ट थी कि मैंने उसकी बॉडी को रिकवर किया, उसकी पॉकेट में मैंने डाला कि इस निडर शेर दिल अफसर को मैं रिकमेंड करता हूँ कि इसको हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड देना चाहिए। ये चीज़ें आप देखें तो मैं इस बात पे कहता हूँ कि उसके बाद MM आलम दुनिया की एयर एकेडमीज़ में पढ़ाया जाता है उसका पूरा ये एपिसोड कि कैसे 1 मिनट में उन्होंने 5 जहाज़ गिरा दिए। यू कांट इमेजिन। तो वहाँ उनकी अगर किया जाए, सोचें कितना ये इमरान ने जो गलती की है ना कि लोगों को एक बिल्ड कर दिया, एक नैरेटिव बिल्ड किया कि फौज ये फौज जानवर कम ही लोग हैं, वो देखें वो कम ज़र्फ लोग हैं। वही बात है, मतलब हम लोग एहसान फरामोश लोग तो है नहीं। हमें तो पता है कि अगर आज मैं अपने बाप भाई अपने मियाँ अपने बच्चों के साथ एक पुरफिज़ा माहौल में सांस और सिक्योर फील करी तो जस्ट बिकॉज कि मुझे पता है चाहे मेरा जो हमसाया मुल्क है जितना भी मेरा दुश्मन है वो मुझ पर हमला नहीं कर सकता, मुझ पर मैली निगाह नहीं डाल सकता, क्योंकि मेरा जो फौजी भाई है ना वो खड़ा है अपनी छावनी में अपने घर वालों से दूर। तो ये मेरे ख्याल से बड़ा ज़रूरी है कि यहाँ पे हम बड़ा एक मैसेज भी दें, क्योंकि नहीं आ रहा है। और आज का दिन का मकसद ही यही है कि सब इसमें अब सब यूनाइटेड होकर खड़े होकर। मैं एक छोटी सी मिसाल दूँ, हम दुनिया भर के कॉन्सर्ट्स में जाते हैं तो हम लोग कितने हमारा वो खुशी हो रही होती है, एड्रेनलिन बढ़ा हुआ होता है। हम जब वाघा बॉर्डर जाते हैं तो वो ट्वाइस उससे बढ़ा हुआ होता है कि वहाँ जाके ऐसा लगने लगता है कि शायद हम फौजी हैं और हम मतलब वो जज्बा वहाँ पहुँचा हुआ होता है और वो हम इंजॉय कर रहे होते हैं। और स्कूल में चले जाएं जो स्किट्स कर रहे होते हैं, वर्दी पहन ली और हम ड्रामों में वर्दी पहन ली, हमें मौका मिलता है आप लोगों की तरफ से कुछ आइस प्यार के लिए गाने और चीजें करने का, वो वर्दी पहन ली तो आप भाई हम अभी शो पे थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, वर्दी पहनने के बाद एक जलाल ही अलग आ जाता है और आई एम श्योर यू हैव फील इट। और वो लग रहा था कि ये चीज़ ऐसी जो हम पाकिस्तान के लिए कह रहे हैं। तो सर मुझे आप ये बताएगा कि कितना अब ज़रूरी है कि मुझे लगता है कि हमें ना हमारे भाइयों को मनाने की ज़रूरत है। और मुझे नहीं समझ में आता मैं कैसे वक्त को पीछे लेके जा सकूँ तक जो चीज़ें हमने देखी हैं, जिस तरीके से जो चंद बेवकूफ़ बोलूँ मैं इनको बदबख्त गिरोह लोगों को बोलूँ कि जिन्होंने अपने ही गुमराह लोगों को जिन्होंने अपने ही प्यारों को ऐसे वो तंग किया। तो कितना ज़रूरी है कि ये जो आज का दिन है हम उसको सेलिब्रेट करें और इसी शिद्दत के साथ सेलिब्रेट करें और हर साल सेलिब्रेट करें। देखिए मदिया बिल्कुल ऐसी सबसे पहले तो प्रोग्राम में शहीद की वालदा बैठी हुई हैं, मेरा सलाम आपको, पूरी कौम का आपका सलाम। अपने बेटे को जो शुक्रिया कौम के लिए अपने दिए है जिसकी वजह से आज हम ये प्रोग्राम भी कर रहे हैं, सब यहाँ मौजूद हैं, पूरी कौम की जनाब से आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जैसे आपका सवाल है कि हम जो गुमराह लोग थे, मैं थोड़ा सा ऑप्टिमिस्ट हूँगा इस सिलसिले के अंदर। लेकिन फ़ौज से कौम है और कौम से फ़ौज है, बिल्कुल ये अवाम से। तो अगर आप देखें उस दिन जो सबसे जिसने यहाँ मुझे पेन किया था वो लम्हा था जब टीवी के ऊपर ये नज़र आ रहा था कि आप फ़ौजियों की गाड़ी पे लाठियाँ बरसा रहे थे। बहुत तकलीफ के मंजर था और उनको आप हिट कर रहे थे। ये चीज़ बहुत दुख देने वाली थी, यहाँ पे पेन देने वाली थी। उनके पास लाइव एमुनिशन भी था, वो कुछ रिटेलिएट कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि फ़ौज को हम डे 1 से ही सिखाते हैं कि हम इन्हीं की वजह से हैं, इन्हीं को प्रोटेक्ट करना, हम उनके ऊपर वेपन सीधा कैसे कर सकते थे। लेकिन मैं उस पर ऑप्टिमिस्ट भी देखूँगा, ऑप्टिमिज्म इस लिहाज से कि जहाँ पे 10 लोग अगर शरपसंदी कर रहे थे और मॉब की मेंटालिटी डिफरेंट होती उसमें 20 लोग रोकने वाले भी थे। तो मैं 20 लोगों को देखूंगा कि वो रोक भी रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जज्बा शहादत का, ये जज्बा कौम को जो सर्व करने का है, ये आगे भी लेके ऐसे ही चलते रहेंगे। लेकिन जो मॉन्यूमेंट्स वाले जो हमने सारे देखे तो मैं सोची थी कि जो उनके घर वाले उन पर क्या बीत रही होगी। आज मैं सुबह एक शहीद के वालिद का सुन रही थी तो वो कह रहे थे कि एक मेरा बेटा उस दिन शहीद हुआ था जिस दिन उसको दुनिया से जाना था, और एक मेरा बेटा 9 मई को शहीद हुआ। दोबारा से मेरा गम फिर ताज़ा हो गया है कि तुम इसमें कोई दो राय नहीं है इसके अंदर के 9 मई के जो वाक़यात हैं उसने फ़ौजियों को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा। गुस्सा नहीं मैं कहूँगा, मैं
मैं सिर्फ उसको दुख की बात करूँगा, जैसे आपने कहा कि अपनों से जब कोई तकलीफ मिलती है तो दुख होता है, गुस्सा नहीं आता। हमारे जो ऑफिसर्स हैं, जब कैडेट्स हम लोग सब 16.5 साल की उम्र में हम PMA 86 में गए थे, तो हमारी जो मैस थी उसके अंदर तस्वीरें लगी हैं, ब्रिगेडियर हारिस नवाज सेकंड करेंगे, तो वहाँ रोल ऑफ ऑनर्स भी लगी हुई हैं जिसमें शहीदों के नाम लिखे हैं। कराने की बात, ब्रेक आ गई, छोटी सी ब्रेक के बाद हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और हम ब्रेक में जो है वो यही बात कर रहे थे, अभी अपने शोहदा की बात कर रहे थे कि जो हमारी जो सर्विसेज में जो हमारे भाई मौजूद होते हैं, ये क्या कुछ कुर्बानियाँ देते हैं, मौसम की सख्तियाँ कैसे बर्दाश्त करते हैं, और कुछ तो ऐसी ऐसी जगहों पे फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे होते हैं कि अगर उनके घर में कोई मसला या कोई प्रॉब्लम भी आ जाए तो उन तक पैगाम पहुंचाने के लिए भी बहुत वक्त लग जाता है, बहुत वक्त लग जाता है। और जैसे अभी एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होते हैं, और अभी जैसे हमारे ताहा शहीद भाई की जो वालदा हैं वो ये बात कर रही थी कि मैंने तो घर में जैसे AC है वो भी चलाना बंद कर दिया था कि मेरा बेटा इस वक्त मौसम की सख्तियाँ जो है वो बर्दाश्त कर रहा है कि वहाँ पे इतनी गर्मी है, तो मैं कैसी है ठंडी हवा, जो कि माँ है ना, तो माँ की तो आपको पता है कि बिल्कुल फीलिंग और मुख्तलिफ होती है कि वो बच्चा सर ने बताया कि 9 महीने के लिए जब आपको एक ऊपर छोड़ देते हैं, पोस्ट पे होते हैं, तो फिर आप आंधी तूफान घर की कोई खुशी गम आप नहीं जा सकते। ये जितनी जगह है ना, इससे भी छोटी जगह पे 8-9 लोग रहते हैं, और अगर कहीं वॉशरूम में जाना है तो रस्सी पकड़ के जाते हैं, दे विल गो डाउन देन दे आर गॉन। और एवलॉन्च में मदिया, अगर जैसे मैंने 12 एनआरजी जिसके निशाने थे, कैप्टन कर्नल शेर है कि 20 टेम्परेचर में अगर कोई खुदा न खासा एवलॉन्च में वो आगे हमारे ट्रुप चलते हुए, तो अगर लेट से वो आए हैं आपके जनवरी में, तो जुलाई में जब बर्फ़ पिघलेगी उसके बाद उनकी बॉडीज़ को रिकवर करेंगे। अल्लाह अल्लाह। फिर वो बिल्कुल फ्रोज़न चिकन की तरह होते हैं, फिर उनको बॉडीज़ को गर्म पानी सीधा करते हैं, फिर घरों में डिस्पैच करते हैं। अल्लाह अल्लाह। और ऊपर जब पेरेंट्स की डेथ हो जाए, मत किसी की बीवी की, बच्चे की, दे कैन नॉट कम डाउन। और सर आप जो ये बात कर रहे हैं, ये तो अपने एक्सट्रीम चीज़ों, जो खाना भी और जो राशन भी उनका डंप आप कह रहे हैं किया हुआ है, वो लग्जरी तो नहीं है, वो ज़रूरत है कि बस ज़रूरत खा लिया, जो भी है कि आपको वो पूरा 8 महीने का राशन वर्क करके डंप करके गर्मियों में ऊपर डंप कर दे। और क्या खा रहे हैं, किस तरह से खा रहे हैं, वो कोई लग्जरी तो नहीं, बस पेट भर रहा है। बर्फ धूप में जब पिघलती है तो उसको वो उससे वो पानी पीते हैं, उसे करते हैं खाना, मुश्किल है। और उसके बाद यकीन करें कि आप सोच नहीं सकती। वहाँ गया मैं, यूनिट में गया तो मैं सितंबर में बर्फ़बारी शुरू हो गई। वी हैड कोई हमें 200 राशन के लिए बकरे थे। सूबेदार मेजर को मैंने कहा कि ये अभी क्या करेंगे, ये तो बर्फ़ कहता है, फिक्र नहीं करें। उसने 200 ज़िबा किया, सुबह एक हॉल में लटकाए, और मैंने देखा दे वर ऑल फ्रोजन लाइक अ फ्रिज, डीप फ्रीजर के ये फ्रोजन थे। पूरा 8-6 महीने उसको भी इस्तेमाल फिर करते हैं। और कहीं नहीं जाता। जो एफर्ट है ना, हम उनके पूरे एक दिन कभी ना किसी तरीके से कंपनसेट नहीं कर सकते। अच्छा, आप बड़ा प्यारा एक वाकया सुना रहे थे, मैं चाहूँगी। जी बिल्कुल ऐसे, जैसे मैंने कहा कि 16.5 साल की उम्र में जब हम गए थे PMA के अंदर 86 में, तो हमारे मेस के आप अंदर जाएँ तो मेस में शहीदों की तस्वीरें लगी हुई, ऐसी को मखमूर आंखों वाली तस्वीरें शहदा की, और उसके साथ रोल ऑफ ऑनर्स लगी हुई हैं, पूरी दीवारें हमारी भरी हुई कि फलाना सेकंड रेफरेंट ये उसका PA नंबर है, इस दिन ये पास आउट हुआ और इस दिन शहीद हुआ। तो हम देखा करते थे कि यार इसने 3 दिन पहले पास आउट हुए, 4 दिन पहले पास आउट हुए और 4 दिन बाद शहीद, और 71-65 वॉर की बात कर, तो आपके अंदर एक जज्बा आता था कि मैं भी इसी तरह होऊंगा। और जब 2 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको ऑब्जेक्टिव, एक आपको हार्डन बंदा बनाते हैं, एक सिविलियन से एक फाइटिंग मशीन जो मोटिवेटेड होती है अपने मुल्क की जब बनाते हैं, तो उनके सबसे पहले जो कैडेट्स का ऑब्जेक्टिव होता है कि किस यूनिट में जाना है। अब उस यूनिट की सिलेक्शन करते हैं कि जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि जो निशाने हैदर की यूनिट है इसमें जाना है, ये इसमें सबसे ज़्यादा शोधा हैं उसमें जाना, बिकॉज मैं उनकी वजह से पहचाना जाऊँ, मैं भी उन्हीं की तरह का हिस्सा बनूँ। बड़ी यूनिट का जो जिसमें शोधा के जितने ज़्यादा होते हैं उतनी वो बड़ी और इज़्ज़त वाली यूनिट कहलाई जाती है, उसमें अफसर जाना चाहते हैं। और जिस तरह पोस्टिंग्स अनाउंस होती हैं तो जिनकी तगड़ी यूनिट्स होती हैं, जैसे NLI की ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं, तो उनको बाकायदा लोग मुबारकबाद देते हैं, और जिनको थोड़ा सा शहर के अंदर मिलती है तो वो कहते हैं तुम तो लूट डालने जा रहे से आपस में मजाक कर। लेकिन जिनकी पोस्टिंग्स टफ जगहों पे आती हैं उनको लोग मुबारकें देते हैं। और मैं फिर वो कहूँगा कि शहीद की वालदा हमारे सामने बैठी हुई था आके, अब जब इनके पास आए होंगे झंडा लेके पाकिस्तान का, और उनको रैंक्स इनके हवाले किए होंगे इनके शहीद होने वाले दिन के अंदर, तो इस माँ के चेहरे पर आंसू तो होंगे, लेकिन वो मिले जो आंसू खुशी के भी हैं, और एक माँ के एक आंसू हैं जो अपने बेटे की मैयत को देख रही हैं, जो शहीद होकर आए।
और वो उसको इतने फ़ख्र से लेंगी, उसको चूमेंगी। और अब मुझे पूरा यकीन है कि अपनी फैमिली के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर, अपनी जितनी इनकी जो इनका कास्ट है वो सब इनकी रिस्पेक्ट करते होंगे। हमारे जितने कोर्समेट्स हैं और उसमें जो शहीदा हैं उनकी फैमिलीज़ को जिस तरह की रिस्पेक्ट हम लोग देते हैं, आपकी सोच है। कोई भी एक्टिविटी होती है उनको सबसे पहले इनवाइट किया जाता है, उनको इज़्ज़त से बिठाया जाता है, और वो इतने मुमताज़ होते हैं। हमारी फैमिलीज़ को हम लोग चाह रहे होते हैं कि काश हम भी इन्हीं की तरह हो जाए। तो शहीद की जो हम लोग फ़ौज में हैं, जैसे DGSPR ने भी कहा कि हम वो ऐसी मुमताज़ फ़ौज हैं जो आगे बढ़ कर शहादत को गले लगाती। हम लोग ऑपरेशंस पे जब जाते हैं, टफ़ ऑपरेशंस होते हैं, यूनिट पूरी होती है, अब अपने 8, 10, 20 लोग लेके जाने होते हैं। तो आप कमांडिंग ऑफिसर आप कहते हैं कि अच्छा 20 लोग मुझे चाहिए, एक स्टेप आगे हो जाओ, जो वॉलंटियर्स हैं, आप यकीन करें सारे आगे हो जाते हैं। और फिर आप कहते हैं कि अच्छा फिर CO के पास प्रोगेटिव होता है कि ठीक है ये तगड़ा लग रहा है, ये गिलगित का है, ये इसके थोड़े लंग्स ठीक हुए, पहाड़ पर चढ़ना आसान होएगा, तो उसको आप आगे कर लेते हैं कि ठीक है तुम आ जाओ। जो बाकी पीछे रह जाते हैं वो यूनिट्स के अंदर बाकायदा वो खाना छोड़ देते हैं, नाराज़ हो जाते हैं कि मेरे में क्या कमी है। ऐसे भी लोग हैं जो ज़ख्मी होकर वापस यूनिट ज्वाइन किया होता है और वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, देखें मैं बिल्कुल सही खड़ा हूँ, मैं बिल्कुल सर देखें वेपन मैं बिल्कुल उठा सकूँ, सर मेरा निशाने का मुकाबला कर लें, मैं इनको पीछे कर, मुझे क्यों नहीं लेके, मुझ में क्या कमी। इस जज्बे के साथ जब यूनिट्स होंगी तो चाहे वो अंदरूनी दुश्मन हो या बैरूनी दुश्मन, चाहे वॉर एंड टेरर हो या लाइन ऑफ कंट्रोल हो, आपको वहाँ बहादुरी के किस्से सुनने को मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक सिंगल सोल्जर जब तक पाकिस्तान आर्मी या आर्म फोर्सेस का जिंदा और सांस ले रहे हैं तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, अपनी आप अपनी बिजनेस करें, अपने घरों में रहें, बच्चों के साथ एंजॉय करें, आप 2 दरिया पे जाएं, खाने खाएं, क्योंकि हम लोग खड़े हैं, हम तो गाजी। एक और इम्पोर्टेंट मैं बात बताऊँ, अब आपकी फैमिली में कोई और ये खुद मेरिट पे गया होगा, आपको किसको जाहिर है कोई नहीं था। ये क्वालिटी हमारी फौज की है कि एक जनरल का बेटा ISF में रिजेक्ट हो जाएगा, एक सिपाही का बेटा सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दिस इज अ मेरिट। अच्छा, क्योंकि मुख्तसर मैं चाहूँगी मैसेज में आपसे लेती हुई जाऊँ, जो लोग हमें देख रहे हैं लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मेरा तो सबसे बड़ा है कि प्लीज़ स्टैंड विद आर्म फोर्सेस और शोहदा को कभी मत भूलें, क्योंकि शोहदा हैं तो ये हमारे माथे का झूमर हैं, इनके साथ इनको हमेशा याद रखें। फ़ौज अपने शोहदा को कभी नहीं भूलती। हम हर 6 सितंबर को तमाम फैमिली शोहदा की बुलाते हैं, हर रेजिमेंट के अंदर उनको ऑनर देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और इसी तरह आपसे भी हम एक्सपेक्ट करते हैं, इसलिए ख़ास तौर पे कि अवाम और फ़ौज इकट्ठे होंगे तो यू फाइट एज अ नेशन। फ़ौज अकेले लड़ाई नहीं कर सकती। मजबूत फ़ौज मीन्स पाकिस्तान मजबूत और इंशाअल्लाह शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अवाम और फ़ौज एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। अवाम है तो हम हैं, फ़ौज है तो अवाम। तो आप बेशक आप उस तरह से बेशक इजहार ना करें, लेकिन मोहब्बत इतना हम ज़रूर मैं कहूँगा कि मोहब्बत की हम भूखे ज़रूर हैं, सिर्फ 2 लफ्ज़ मोहब्बत के और हमसे जाने ले। हम आपको कभी मायूस नहीं करें, ना पहले कभी किए ना आइंदा कभी करेंगे इंशाअल्लाह। आप लोगों की ताज़ीम हमारे दिलों में, चाहे हमारा बेटा शहीद हुआ था या नहीं गया, मगर फ़ौज हमारे सामने हमारी शील्ड है। बिल्कुल। और जहाँ की फ़ौज स्ट्रॉन्ग है और हमारे हम स्ट्रॉन्ग हैं, हम स्ट्रॉन्ग हैं, और हम जिसे कहते हैं ना कि हमारे किसी दूसरे मुल्क में भी जाना हो, हमारे पासपोर्ट की जो अहमियत है वही हमारे पासपोर्ट बिल्कुल हैं। अच्छा, एग्जैक्टली हमारी कितनी प्यारी बात की पासपोर्ट है। मैं आपसे बिल्कुल सबसे आखिर में मैसेज लूँगी कि आप शहीद की वालिद हैं। अब नवीद क्या एक बहुत ज़रूरी बात जो मैंने बाहर ट्रैवल करते हुए सीखी है, बाहर जो फ़ौजी अगर वर्दी में या फिर आपके साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं तो लोगों को मैंने देखा है वो अपने फ़ौजियों को कहते हैं थैंक यू फॉर योर सर्विसेज। ये बड़ा एक अच्छा मुझे लगा था, और दुनिया से आप अच्छी चीज़ें सीखते हैं और आते हैं। तो आप जब भी किसी फ़ौजी से मिलें या वर्दी में हो या वर्दी में ना हो, तो सलाम करने के बाद एटलीस्ट उनको कहा करें थैंक यू फॉर योर सर्विसेज। उनको उनका जज्बा बड़ा होगा, उनको अच्छा लगेगा, तो ये ज़रूर कीजिएगा। और आपसे आखिर में मैं, क्योंकि जो आज हम दिन मना रहे हैं ये हमारे शोहदा को भी ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, उनको बताने के लिए, उनकी फैमिली को बताने के लिए कि हम एहसान फरामोश नहीं, और वो जो हमारे भाई जो इस वक्त मौजूद हैं ऑन ड्यूटी ऑन सर्विस है, उनको बताने के लिए कि हम एहसान फरामोश नहीं है, हम आपके पीछे हमेशा हम मौजूद हैं। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बेटा मैसेज सिर्फ ये देना चाहूँगी कि अगर अवामी से में हमारे ही बच्चों में से फ़ौज पे जाते हैं और वो पूरी सर्विसेज दे रहे हैं, उनकी ताज़ीम हम पे फ़र्ज़ है। अगर वो बॉर्डर की हिफाजत ना करे बल्कि मुल्क के अंदर की भी हिफाजत उन्हीं के ज़िम्मे है। जैसे इन्होंने कहा कि
कभी ज़लज़ला, पानी, ये सब आ जाता है, कुछ भी है। और दिखती है तो उम्मीद दिखती है। हाँ, उम्मीद दिखती है। हमारे ज़माने में जब हम छोटे थे, और मैं फ़ौज से बहुत ज़्यादा हमेशा से रिस्पेक्ट, और हमेशा मेरे दिल में फ़ौजी थे। और आपके जुनून, मेरा अपना जुनून भी था। तो वो हमारे ज़माने में एक, आप लोगों को सबको याद होगा कि वो था पाकिस्तानी फ़ौज के जवान हैं हम, हाँ जी, बिल्कुल। हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम। तो वो मैं इतना गुनगुनाती थी कि वो उसकी टू टू भी साथ साथ चलती रहती थी। और वो ये सब चीज़ें, तो ये किस चीज़ की है, ये कैसे, ये जब हमारे ज़माने में तो सिर्फ वो 8 फ़ौजी थे ना, अजीज़ भट्टी और ये सब थे ना, शामी शहीद, ये सब थे जो हमने कोर्स में पढ़े थे। फिर उनके मुतालिक छोटा छोटा हम लोग ब्रीफ करते थे, सुनते थे। मगर वो जो उनका जज्बा देखते थे और सुनते थे, तो वो अंदर से अजीब सी वो होती थी कि यार ये भी तो, हम भी तो उनमें से हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो मेरा कहना ये है कि जो 9 मई का वाक़या हुआ, उससे हम तमाम शोधा और हमारी तमाम अफवाज को बहुत तकलीफ़ हुई। और ये अफवाज पाकिस्तान हैं तो हम हैं, और अफवाज पाकिस्तान, मैं अभी इन लोगों के सामने भी ये कहती हूँ कि इन्होंने हमें कभी नहीं भूला। हर जगह हमें इस तरह लगा कि हमारे साथ हैं। एंड थैंक यू फॉर योर सर्विस। बिल्कुल। और आप ये देखिए, यहाँ पे जो शहीद ताहा की वालदा है वो यहाँ पर मौजूद है। तो मैं वो जानना चाहती हूँ कि वो तरबियत करने वाली माएँ कहाँ हैं, कि जब वो देख रही थी कि उनके बच्चे कितना डिसरिस्पेक्ट वे में, पूरी कौम की उन्होंने ना इमेज चेंज कर दी। भारत हमारा मजाक उड़ा रहा है, हमारा दुश्मन हमारा मजाक उड़ा रहा है। हमारे शोहदा की फैमिलियाँ इस वक्त रंज में हैं, गम में हैं। जो हमारे भाई जो कि इस वक्त छावनियों में, बॉर्डर्स में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इनके लिए तो हमने अपने घर कुर्बान कर देते हैं, अपना खून हम इनके लिए कुर्बान कर देते हैं, और ये क्या कर रहे हैं। तो आज के दिन ये अहद करें कि आप इनको बताएंगे कि हम एहसान फरामोश नहीं हैं, और कभी भी हम अपने शहीद भाइयों पे, शहीद भाइयों के जो फैमिलीज़ है उन पर, और हमारे वो भाई जिस वक्त ऑन सर्विस, ऑन ड्यूटी हैं, उनकी इज़्ज़त, उनकी हुर्मत पर कभी भी आँच नहीं आने देंगे। आप लोगों से हम इजाज़त देते हैं। शादरी आबाद रहिए। और मैं चाहूँगी निमरा जाते जाते एक और वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, वतन की मिट्टी